राहुल गांधी जी जो कि ईडी उनसे बहुत पूछताछ कर रही है, उसके बीच में भी उन्होंने समय निकाला, प्रतिक्रिया दी। लेकिन मेरा एक बहुत इन प्रिंसिपल सवाल है सर, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं देखो देश में ये चल रहा है, देश में वो हो रहा है, यहां से ध्यान हटाने ये कर। मैं कह रहा हूं बॉस, बेसिक प्रिंसिपल अगर प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखें तो मेरा ये मानना है, जो मैंने कहा, डिफेंस फोर्सेस मतलब अनुशासन। आज की तारीख में युवाओं को अनुशासन से ज्यादा और नौकरी मतलब सबसे ज्यादा दोनों चीजें मिल रही। इसका काउंटर कैसे हो सकता है किसी भी एंगल से, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाउ इट इज रॉन्ग जी सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान का निर्णय है सरकार का, इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद अगर सबसे ज्यादा फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मूलभूत परिवर्तन हुआ है तो रक्षा के क्षेत्र में हुआ, डिफेंस में। वहां से आप शुरू करिए। 40 साल से लंबित ओआरओपी की मांग पहले पूरी हुई, चलिए वो एक विषय था। अब उसमें कुछ चीजें हैं वो तो हमेशा बनी रहेंगी, कोई भी चीज होगी तो कहीं ना कहीं पर कुछ चीजों पे ऑब्जेक्शन रहेगा। अब आप आइए उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार इस देश में शुरू हुआ। अन्यथा हमें बहुत आश्चर्य लगता था कि जो देश बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता, जो चंद्रयान बना सकता है वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकता, परंतु हमने वह शुरू किया। उसके बाद आप याद करिए ऑर्डिनेंस सर्विसेज बोर्ड का पुनर्गठन हुआ और उनको कारपोरेट के रूप में स्वायत्तता और सक्षमता प्रदान की गई। फिर आप आइए, आर्मी में थिएटर कमांड्स का गठन हुआ जो सारे विकसित देशों में होता है। उसके बाद चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का गठन हुआ जो सीडीएस के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी को वह शक्ति दी गई, चूंकि शक्ति और क्षमता तो हमारे सैनिकों में पहले से थी, सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रहती थी। एरा ऑफ इंडिया एज सॉफ्ट स्टेट बिकम ओवर। अब उस कड़ी में यह अगला कदम है कि भारत जो कि दुनिया का सबसे युवा देश है, तो वहां की सेना में भी युवा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उसे वह मौका मिलना चाहिए कि वो आ सके। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 17.5 साल की आयु में जब वो आएगा, 4 साल बाद पास आउट होकर निकलेगा, तो ऐसा नहीं है वो 10वीं पास उसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, उसे 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी अगर घर पे बैठता तो 2 साल 12वीं करता ना, तो एक प्रकार से उसके 2 साल ही गए। और उसके बाद क्या होगा, उसके पास एक सक्षम ट्रेनिंग होगी, उसके पास वो कैपेबिलिटी होगी कि पैरामिलिट्री फोर्स से लेके पुलिस में जहां कहीं भी वो अप्लाई करेगा, मैं कह रहा हूं उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो नीति बनेगी। अलग है, कोई भी चीज ना हो तो किसी भी दूसरे प्रतिभागी के मुकाबले वो ज्यादा सक्षम होगा। और 11,70,000 रुपए लास्ट में मिलेगा। और जब वो वहां रहेगा, चूंकि उस आयु में ना विवाह हुआ होता है ना परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, तो लगभग उसकी 90% सैलरी भी बचेगी। तो मोटा मोटी मिनिमम 12-13 लाख रुपए या मैक्सिमम 20-22 लाख रुपए होगा। अब वो चाहे नौकरी करे या आगे की पढ़ाई करे। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल इसलिए नहीं कर पाते कि मेरे पिताजी के पास 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे। अब वो भी होगा। तो मुझे लगता है कि जितने मौके दिए गए हैं, और यह शुरुआत कहां से होगी, जो लोग बेरोजगारी की बात करें, एक और बात कहता हूं भाई, रोजगार की शुरुआत कहां से होती है? 21 साल की उम्र से। सिर्फ सिपाही के लेवल पे 18 साल की उम्र है। यानी जब उसकी शुरुआत होगी रोजगार की उम्र की 21-22 में, उसी समय उसके पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त बैंक बैलेंस भी होगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसे अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा।